हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड और मैं इस वक्त मौजूद हूं गेट नंबर 7। जो इनकलाब का एक सैलाब यहाँ से बर्पा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने जो लिखा है इनकलाब। जिस तरह से आज ये कॉल ऑफ हुआ बी फुल टाइम प्रोटेस्ट का, आज 22वां दिन था। लगातार यहाँ पर हंगर स्ट्राइक और बहुत तरह के यहाँ पर बातें हुई थी और जिस तरह से स्टूडेंटों ने यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, खासकर तो मैं मुखातिब होना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट जो कि यहाँ पर मौजूद है, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इमरान जी से। क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या याद है इस प्रोटेस्ट के लेकर? जो भी लोग मौजूद हैं और जो इस प्रोटेस्ट के मैसेज देखेंगे वो ये कि यहाँ पर किसी को भी जो डिस्टर्ब एलिमेंट थे, सो कॉल्ड नेता, उन्हें हमने यहाँ पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि हमने हम नेता नहीं है, हमने सबको नेता बनाया 1400 स्टूडेंट को। और ये हमारा तारीखी प्रोटेस्ट था, ये हमारे हक की लड़ाई थी। यहाँ हमारी कोई ऐसी डिमांड नहीं थी जो यूनिवर्सिटी जो पूरा ना कर पाए। तो हमने सारे साथियों के साथ मिलकर इस तारीखी दिन को जो गुजारे 22 दिन। ये जिस तरह से आप ये इस प्रोटेस्ट को, इस तरह का कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था इस तरह का प्रोटेस्ट करने का, हंगर स्ट्राइक का, जिस तरह से मतलब नॉन वायलेंस थ्रू जिस तरह प्रोटेस्ट किया आप लोग, पुलिस कैंपस में आए आप लोग को रोकने के लिए, उस वक्त का क्या सिचुएशन था, आप कुछ बताएं। देखिए, ऐसा नहीं है, हम लोग पिछले सिर्फ 4-5 प्रोटेस्ट किए थे। इससे पहले सिविल फीस का किया था, दिल्ली पुलिस का, उसके बाद और भी 2। तो उन सबका एक्सपीरियंस यहाँ पर हमने लगाया कि हमने प्रोटेस्टों को बनते हुए भी देखा है और प्रोटेस्टों को हमने टूटते हुए देखा है। कब लड़के बिकते हैं यहाँ पर, कब लड़कों को किस लालच पर लड़के अपने प्रोटेस्ट को खत्म कर देते हैं। तो हमने जब दिल्ली पुलिस आई, हमारा मकसद वायलेंस करना नहीं था। ये हमारी सबसे बड़ी मिसाल है और तारीख के अंदर ऐसा आज तक शायद ही हुआ हो कि जब पुलिस आई हो स्टूडेंट के सामने और वहाँ क्लैश या वायलेंस न हो। अब ये बताइए, 22वां दिन आज है अथा या कॉल ऑफ हो गया प्रोटेस्ट, आगे के मामला आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कुल मिला के बात ये निकली 22 दिन के अंदर की यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है और AICT भी इसमें एक पार्टी है। तो ये मामला जामिया से नहीं बन सकता, जामिया की लेटर पैड से भी कुछ नहीं होगा। तो नतीजा ये निकला कि AICT की जो लीगल एक्सपर्ट ने कहा कि ये मामला सिर्फ कोर्ट से हो सकता है, क्योंकि 2014 से अब तक के स्टूडेंट के लिए रेट्रोस्पेक्टिव करने के लिए कोर्ट ऑप्शन बचता है आपके लिए। कोर्ट जो ऑर्डर सुनाएगा वो आपके हक में रहेगा, जो भी फैसला आएगा हमें मंजूर है और जो डिग्री मिलेगी उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं अब इस साजेब, जो कि आप इन्हें देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने हंगर स्ट्राइक किया और खुद ये एम्बुलेंस द्वारा हॉली फैमिली में गया। क्या किस तरह का एक्सपीरियंस था आप जब हंगर स्ट्राइक जो बात हो रहा था टीचर की, आपने कहा कि हम हंगर स्ट्राइक कर देंगे, क्या दिल में था कि आप हंगर स्ट्राइक करने वाला है? दिल में तो सिर्फ एक ही बात थी अपने कैरियर को लेके, कि जब हमारी डिमांड्स कोई सुन ही नहीं रहा था तो जो मजबूरी थी हमारी, जो एक आखिरी डिसीजन था कि हमें हंगर स्ट्राइक के लिए जाना पड़ा। वरना अब तक हम कोशिश कर रहे थे शुरुआत से 6-7 महीने से कि डायलॉग्स के जरिए काम हो जाए हमारा और इस तरीके की ना प्रोटेस्ट करनी पड़े ना हंगर स्ट्राइक करनी पड़े। पर जब एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा तो आखिरी ऑप्शन लेकर यही हम प्रोटेस्ट करें और हंगर स्ट्राइक करें। जी, तो आज आप लोग का प्रोटेस्ट कॉल ऑफ हुआ और आगे की किस तरह से आप लोग अपनी यूनिटी बना के रखेंगे? यूनिटी तो जिस तरीके से इस मोमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जो 1400 स्टूडेंट थे वो सब साथ रहे, एक साथ रहे। चाहे वो जो जॉब करते थे वो बाद में आकर शाम में आकर जुड़े और जो जॉब नहीं करते थे, जो लाइब्रेरी में पढ़ते थे, वो दिन में यहाँ पर जुड़े। यहाँ पर लोगों ने पढ़ाई करी और अपनी पढ़ाई को इस लड़ाई से जोड़े रखा। ऐसा नहीं हुआ कि हमने इस लड़ाई में जो 20 दिन हमारे गए हैं उसमें हमने पढ़ाई ना करी हो। तो ये एक अच्छा वो है हमारे सबके लिए मैसेज के आपने लड़ाई भी करी और आपने पढ़ाई भी करी उस तरीके से। और अभी जो जहाँ तक इस लड़ाई को आगे लेने का सवाल है, ये प्रोटेस्ट हम और भी चला सकते थे, इसको कॉल ऑफ ना करते, लेकिन अब ये लड़ाई एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ना होकर इस लड़ाई को इस कैंपस के बाहर लड़ना है, तो यहाँ पर बैठे रहने का कोई फायदा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया साजिब जी। आप बताएं, जैसे कि मैं आप जानना चाहूंगा जुबैर जी, जिस तरह से आपने एंकरिंग किया और उसमें जो शेर व शायरी जज्बात भरे, खासकर आपके सफाटियों का और बीक स्टूडेंटों का और आम स्टूडेंटों का, क्या कहना चाहें, किस तरह से आप एक निखर कर एंकर के तौर पर आए और प्रोटेस्ट को लीड किया? दरअसल ये प्रोटेस्ट 1400 छात्रों का था, तो उस प्रोटेस्ट 1400 छात्रों ने लीड किया, लेकिन उन छात्रों को किस तरीके से यहाँ पर जोड़ करके रखना है उसके लिए हमने काफ़ी मेहनत की थी पहले से। ठीक है, उस मेहनत
और होमवर्क के साथ हम आए थे। हम इस पे केस स्टडी किए थे तकरीबन 6 महीने से। तो उन सारी बातों को लेकर के बीच में शेरो शायरी जो हमारा एक शौकिया मिजाज है, उसमें से हम क्रांतिकारी कुछ शेर सुनाते थे ताकि भीड़ यहाँ पे इकट्ठा रहे, और हम इस प्रोटेस्ट को तब तक करते रहें जब तक कि हमारी डिमांड्स जामिया एडमिन जिस तरह से आप बार बार जिक्र कर रहे थे जौहर, जाकिर, इनकी आइडियोलॉजी कितना इम्पैक्टफुल रहा आपके इस मतलब कि आंदोलन में? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, हकीम अहमद खान, हकीम अजमल खान, इन सब की आइडियोलॉजी से ही जामिया मिलिया इस्लामिया की आइडियोलॉजी है। यही आइडियोलॉजी लेकर के हम इसी जज्बे के साथ इस प्रोटेस्ट में आए हैं, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया का इतिहास रहा है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के तहत, एक तहरीक के तहत ये इस्टेब्लिश हुआ था। उसी तहरीक को लेकर के हम प्रोटेस्ट करने आए और नॉन वायलेंस तरीके से, एक अहिंसा के तरीके से, गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए हम इस प्रोटेस्ट को 22 दिन तक चलाए। जब हमसे एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया कि हम डायलॉग और डिस्कोर्स के थ्रू इस बात का सॉल्व करेंगे, तो आपने देखा होगा हमने कोई नारेबाजी नहीं की। हम सिर्फ यहाँ गांधी के रास्ते पर बैठे रहे, रात दिन यहाँ सोते थे, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते थे। आंदोलन, इस तरह का एहतजाज आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी सीख हो सकता है? ये मैसेज जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के लिए हो सकता है और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के लिए हो सकता है कि आप रेजिस्टेंस की जो आवाज है, जिसे इंस्टीट्यूशंस में दबाया जा रहा है, राइट टू एजुकेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, राइट टू लिवलीहुड, इन सारे मुद्दों पर आपको आगे आना होगा और बोलना होगा। अगर आप बोलोगे नहीं तो आप इस जहान में रह नहीं सकते, क्योंकि एक ऐसा दौर आ रहा है जिसमें किसी ऐसी आइडियोलॉजी को इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है जिससे छात्र हितों का हनन किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जुबैर, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र। जिस तरह से प्रोटेस्ट को ये लोग इन्होंने लीड किया, कहीं न कहीं एक मैं अब इसके बाद से इजहार जी से बात करना चाहूंगा। जिस तरह से इनकी जज्बाती बातें खासकर यहाँ पर बी के 1400 स्टूडेंटों को खासा मुतासिर किया। क्या कहना चाहेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, खासकर जब आप हंगर स्ट्राइक कर रहे थे। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमने सोचा नहीं था कि जब इस मूवमेंट में हम लोग जब 6 महीने से काम कर रहे थे कि हम लोग हंगर स्ट्राइक पर जाएंगे, मगर जामिया एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे इंजीनियरिंग फैकल्टी के लोग, हमारे इंजीनियरिंग फैकल्टी के जो प्रोफेसर है, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। फिर हमने DSW को पहुंचाया, DSW से बात करी, फिर DSW और रजिस्ट्रार के बाद बातें नहीं पहुंच रही थी। तो अब हमने लास्ट में डिसाइड किया कि नहीं, हमें हंगर स्ट्राइक पे जाना चाहिए। हाँ। तो हमने साजे भाई ने बताइए, आपके जिस्म में ये प्रोटेस्ट, खासकर हंगर स्ट्राइक, कितना आपको मजबूत बनाया और आगे के लिए कितना मजबूत हो गए हैं? खासकर किसी तरह का प्रोटेस्ट करना हो, खासकर नॉन वायलेंस। इसके लिए तो मैं अभी भी तैयार हूँ। अगर ऐसा कोई, अगर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर दूसरे जामिया के स्टूडेंट के, अगर फिर भी के स्टूडेंट का अगर इस तरह की हरकत की जाती है, तो इसके लिए मैं तैयार हूँ, स्ट्रांग हूँ। मगर ये स्ट्रांग हमें इसलिए कर रहा था क्योंकि 1400 बच्चों की बात थी, 1400 छात्रों की सवाल था, और 1400 इस लड़के को लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक कॉल में पूरी क्लास उन्होंने हमारे बाइकआउट कर दिया। तो हमारे अंदर ये ताकत थी कि हमारे साथ 1400 लड़के छात्र हैं। और बात यह है कि हमारी लाइफ के साथ भी जुड़ी हुई थी, क्योंकि एक हमारी सर्टिफिकेट की बात थी, हमारे जो आने वाले भविष्य में हम जिसको शो कर सकते थे। अगर ये लड़ाई अगर हम नहीं अभी तो हमने आधा जीती और आधा हम कोर्ट में लड़ेंगे, तो अभी तो आधा जीत लिए। और ये सवाल था हमारी लाइफ से, इसलिए हम अंदर से हमको बहुत ही ताकत मिल रहा था कि नहीं, इस लड़ाई को जीतना है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर बात नहीं सुनता ना, तो अगर 2-3 दिन और 5 दिन हंगर स्ट्राइक के लिए मैं तैयार रहता। बहुत बहुत शुक्रिया इजहार जी, जो कि बता रहे थे किसी परिस्थितियों में हम हंगर स्ट्राइक करने के लिए तैयार है, और वो परिस्थिति नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का रास्ता होगा। क्या कहना चाहेंगे आप, जब यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था, आप जो मिस कर रहे थे घर पर थे, उसके बाद जैसे आपको मालूम हो रहा था, आप कितना बेचैन थे कि इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए? बेचैनी बहुत ज़्यादा थी कि मेरे साथी सब हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए हैं, और मैं भी इनके साथ फरवरी के महीने से इनके साथ जुड़ा हुआ था। और कुछ पल के लिए अब्बू अम्मी को हज के लिए जाना था, इसीलिए मैं लेट हो गया, थोड़ा लेट से ज्वाइन किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन के बाद मैं आ गया था, और लगभग 22 दिनों तक जो प्रोटेस्ट चला उसमें भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और सिर्फ मैं इंडिविजुअली नहीं, पूरे जामिया के जितने भी स्टूडेंट्स थे, जामिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो BE के छात्र हैं, 1400 सब मिल करके एक साथ कदम से कदम मिला करके आए। और एक ऐतिहासिक जो यहाँ पे आप देख रहे हैं,
ये जो तंबू है बम्बू में गड़ा हुआ है। हाँ। ये जामिया के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने तंबू में बम्बू गाड़ करके और उसको खड़ा कर दिया और किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इसे 22 दिनों के भीतर में आकर के हटा दे, क्योंकि ये हमारे मसले थे। ये जैसे आप कह रहे हैं तंबू और बम्बू, इसका आधार क्या था, इसके अंदर स्ट्रेंथ क्या था, मजबूती क्या था? स्ट्रेंथ ये है कि साहब हम लोग इंजीनियर हैं, ठीक है, और हम लोग के साथ दिक्कत ये है कि हम लोग मेटल को जब स्क्रू करते हैं तो वो बाप चिल्लाता है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, इनको ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, और हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे थे। इसीलिए हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और एक तो हम लोग कभी कुछ करते नहीं है और जब करते हैं तो छोड़ते नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत करके भी आएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि आप जब घर थे उसके बाद जैसे ही आपको मौका मिला और जामिया आए और यहाँ इस प्रोटेस्ट में और शदीद तेजी आ गई, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पहले से ही काफी प्रोटेस्ट में तेजी थी, लेकिन ये था कि थोड़ा डेकोरेशन में थोड़ी सी कमी थी, उसको मैं आ करके और फंड में पैसे से लोगों से इकट्ठे करा करके उसको किया। मैं इसमें मेरा ही नहीं, सब जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए थे, जो कोर कमेटी थी, जामिया के जो भी स्टूडेंट थे सब जुड़े हुए थे, सबने अपनी तरफ से 100% दिया, किसी को मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ। जिसको जितना वक्त मिला सबने दिया, तभी आज जाकर के हमारा प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हुआ। और जामिया एडमिन को झुकना पड़ा और उनको ये बोलने पर मजबूर होना पड़ा कि तुम्हारी जो भी डिमांडेड है हम तुम्हारी डिमांड के साथ हैं। कि इसमें जिस तरह से बी के स्टूडेंट हो, इसमें खासकर लड़कियां भी लोग जबरदस्त तरीका से इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। इसमें लड़कियों का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। कुछ लड़कियां जो है गेट की भी तैयारी करती हैं, तो उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे माँ बाप ने 3 साल डिप्लोमा में पैसे दिए, 4 साल बीई में खर्च कर रहे हैं और उसके बाद में भी हमें मिल रहा है कूड़ा और कागज, तो उसको लेकर के वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। इसलिए वो काफी दुखी थी, कभी रोती थी लोग, और उनके आंसू को देख करके जो हमारे अंदर हौसले और जज्बात आते थे, दिल करता था कि एडमिनिस्ट्रेशन को जाकर के हिंसात्मक रवैया अपना ले, लेकिन क्योंकि हम लोग जामिया से हैं और जौहर और गांधी को फॉलो करने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग अहिंसा के माध्यम पर चल करके इस लड़ाई को यहाँ तक ले गए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सिराज। क्या कहना चाहेंगे साकिब जी, जिस तरह से आपके नारा, सनसनाती नारा आपका जामिया एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तले गूंज उठता था, क्या कहना चाहेंगे आप इस नारे के बारे में? क्यों ऐसा जज्बाती नारा आप दे रहे थे? देखिए, जज्बात इसलिए आए कि जब अब इंसान 3 साल डिप्लोमा में वक्त दे दे, 4 साल बी में वक्त दे दे, उसके बाद एक ऐसा डिग्री मिल रहा जो महज एक कागज़ का टुकड़ा है, तो एक सीने में आग लगती है। इसलिए आग लगती है जो माँ बाप छप्पड़ के मकानों में रहते हैं, जो बाप अपना ज़मीन बेचकर, जो माँ अपने गहने बेचकर अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए, और उस 7 साल के बाद जब उनका सपना चूर होगा, तो वो सपना चूर हो रहा था, वो अभी से हमें दिख रहा था। तो इसलिए एक इनकलाब आ रहा था सीने में। हमने जिस तरह से 21 दिन तक यहाँ पे हम धरना देते रहे, हम कंटिन्यू 21 रात सोए हैं। 23 तारीख से प्रोटेस्ट था, 24 तारीख को हम यहाँ पहुंचे। 24 तारीख से आज तक आंधी तूफान, बारिश, गर्मी, किसी चीज का कोई फिक्र ना करते हुए यहीं सोते रहे, डटे रहे। ये हौसला उनसे भी आता था जो बच्चे रात में हम लोग बैठकर जब आपस में बातें करते थे तो कोई बच्चा रो भी देता था कि यार 7 साल 10 लाख रुपए देकर, जो कि जिंदगी का कोर एज होता है 10%, अगर इंसान का एवरेज लाइफ 70 साल है तो 10% 7 साल की जिंदगी दे करके एक कागज का टुकड़ा हासिल हो रहा है। और जामिया प्रशासन को इस बात समझ में नहीं आ रही थी। उन्हें सोचना चाहिए था ये वो जाकिर की यूनिवर्सिटी है जो जाकिर PhD इकोनॉमिक्स में करके जर्मनी से एक स्कूल के बच्चों को पढ़ाता है, उसकी यूनिवर्सिटी है। उस कुर्बानी को ये लोग भूल जाते हैं। हम बार बार उसी कुर्बानी को याद दिलाना चाहते हैं। जैसे कि एक और बात सुनने में आ रहा है कि जब आप रजिस्ट्रार साहब के पास गए, वहाँ सारे स्टूडेंट बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि हम हमारे जिस्मानी फादर घर पर हैं और रूहानी फादर हमारे मौलाना जौहर अली हैं और बहुत सारे हैं। तो क्या क्यों ऐसा लगा कि आप इस तरह की बात करें? देखिए, जैसे ये यूनिवर्सिटी ऐसी है, मतलब यूनिवर्सिटी कुर्बानियों की यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी इस तरह नहीं कि बिल्डिंग है, ईंट जोड़ के यूनिवर्सिटी नहीं खड़ा किया गया था। एक सपना के साथ यूनिवर्सिटी खड़ा किया गया था। वो सपना गांधी और जौहर का सपना कि जो एक समाज, जो दबा हुआ समाज है, कुचला हुआ समाज, उसके बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ें। क्योंकि जहाँ तक जो कम्युनिटी आती है वो बहुत ऑपरेस्ड कम्युनिटी है। इंडिया में आप सच्चर कमेटी का रिपोर्ट पढ़िए, इस कम्युनिटी का हाल शेड्यूल कास्ट से भी बदतर है। अगर उस तरह के इंस्टीट्यूट में इस तरह का रवैया रहेगा तो इसी तरह से इनकलाब आएगा। ये बात हम साफ कर देना चाह रहे हैं। और ये तो एक छोटा इनकलाब था। अगर आज ये मतलब एक छोटे से बात हम समझाना चाह रहे हैं कि ये एक अंगड़ाई है, ठीक है ना। अगर जामिया प्रशासन को होश में आ जाना चाहिए कि अगर आगे किसी भी कोर्स में, किसी भी डिग्री में किसी तरह का फ्रॉड होगा, पूरी यूनिवर्सिटी इनकलाब बरस देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से साकिब ने कहा कि इनकलाब बरसेगा, क्या कहना चाहेंगे आप? नाम बताएं। नाम बताएं। अनवर साहब, जिस तरह से आप हर तरह के आप लोगों ने सपोर्ट किया अपने दोस्तों का, क्या कहना चाहेंगे जब इस तरह का आपको मालूम हुआ कि ये डिग्री इस तरह है वगैरह वगैरह है, तो कैसा लगा था? मैं जैसे जॉब करता हूँ तो जाहिर सी बात है मेरे लिए ये डिग्री बहुत मायने रखता है।
और जब मुझे पता चला कि हमारी हमें जो डिग्री दी जा रही है ये एक फेक डिग्री है, एक तरीके से आप इस पर कुछ नहीं कर सकते। मुझे खुद में ये दिक्कत होने लगी थी कि आज मैं जिस पोस्ट पे हूँ इससे आगे नहीं बढ़ सकता, मेरी वहीं की वहीं अर्निंग रहेगी, मेरा अपना फ्यूचर सारा बर्बाद होता हुआ मुझे दिखा। मेरे दोस्त जुबैर इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। एज ए टेक्निकल, चूँकि मैं हर वक्त नहीं आ सकता था, एज ए टेक्निकल एडवाइज़र मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहा। जब भी उनको कोई दिक्कत होती थी मैं तुरंत उनके लिए हाजिर होता था और मैं उन्हें समझाता था कि ये पॉइंट्स गलत है, या जामिया एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ इस तरीके से खेल रहा है, या हमें यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होने देनी है। तो मैं हर पॉइंट्स को काउंटर करता था और उनके थ्रू इस प्रोटेस्ट में हमेशा शामिल रहा हूँ। शाम के वक्त हो मैं खुद आता था और इनके साथ शामिल होकर के खड़े रहता था और इनको सलाह देता था कि ये चीज़ होना चाहिए। जहाँ तक बात है कि हमारे साथ जो जामिया बेईमानी कर रहा था, ये एक बेईमानी ही है। अगर आप बेईमानी नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं इस चीज़ को फुल टाइम करवा रहे हैं? वक्त के साथ क्या हम अपने ज़रूरतों को नहीं बदलते? हम बदलते हैं। आपके पास आज मोबाइल है, आप अगले साल अपडेट करेंगे। आपके पास घर है, आप अपडेट करेंगे। आप अपने कपड़े अपडेट करते हैं साल 2 साल पे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, जिसको 2005 में ही नकार दिया गया गवर्नमेंट की एंड से, तो आप अब तक कहाँ सो रहे थे? आपको अपडेट करना था। कुल मिलाकर ये मामला अब कोर्ट में कल से जाने वाला है, तो इस पर क्या देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। स्टूडेंट हो या जामिया एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मतलब सेटिस्फाइड हुआ है कि इसको कोर्ट में ले जाया जाएगा, तो क्या कितना उम्मीद आप लोग रखते हैं? देखिए, जिस तरीके से हमारी बात हुई है, हमने AICTE से भी बात किया था। हमारे कुछ कोर टीम के मेंबर्स AICTE पे भी गए थे। उनका ये कहना था कि उनके एंड से कोई ऐसी कमी नहीं है, लेकिन अगर हाँ जामिया एक पार्टी बनकर के एक रेड पिटीशन फाइल करता है और जहां पे हमसे ये रिक्वेस्ट करता है और कोर्ट हमें आदेश देती है, तो हम इसमें एक संशोधन करके चेंज करेंगे। जी जी, जो यही चीज तो अब जामिया कल से जारी है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये हमारा आ जाए या आज से 6 महीने बाद आए, लेकिन ये हमारे हक में आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जामिया मिलिया इस्लामिया B स्टूडेंट, जो कि ये 7 नंबर जो गेट आप देख रहे हैं, यही गेट है जो कि इनकलाब बरपा आता है जामिया मिलिया इस्लामिया में। किसी तरह का कोई भी प्रोटेस्ट हो, किसी तरह का कोई डेमोक्रेटिक हक लेना हो, तो ये इसी गेट पर आकर स्टूडेंट अपनी धारणा देते हैं और अपने बात एडमिनिस्ट्रेशन से मनवाते हैं। बहरहाल जो बात कुल मिलाकर है कि जामिया एडमिनिस्ट्रेशन कल यानी कि 13 तारीख को कोर्ट में अपनी पिटीशन दायर करेगी अबाउट B के लेकर। जो बहरहाल आप सीधा ये बात है कि आज से 22 दिनों के बाद जो ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहा था B फुल टाइम कोर्स का, आज वो प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया गया, यानी कि इसको खत्म कर दिया गया। लेकिन मामला ये कोर्ट में कल से जाने वाला है, देखते हैं क्या होता है। बहरहाल में मोहम्मद तस्लीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।